और एक बार तालियां यहाँ पर इन युवाओं के लिए जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, वो सवाल भी पूछेंगे। बंगाल की लड़ाई आज कहां पर पहुंची है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को लीड दिखा रहे हैं, लेकिन 2 एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जो टीएमसी की वहां पर सरकार बना रहे हैं। आज तक ने बीते दिन आपको दिखाया था टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, वो पिछली बार भी सही साबित हुए थे। 190 के आसपास सीटें दी थी और 215 के आसपास सीटें ममता बनर्जी को आई थी। इस बार उनका कहना है कि 192 सीटें बीजेपी को आने वाली हैं और 100 सीटों पर टीएमसी सिमट जाएगी। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, ये सब अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। नतीजे जनता तय करती है और वो 4 मई को यानी सोमवार को आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे तेज आज तक पर आएगा। लेकिन नतीजे के बाद कैसा माहौल बन सकता है, इसका ट्रेलर तब देखा गया जब बीती रात कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी ने जबरदस्त हंगामा किया। बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के तृणमूल के आरोपों पर चुनाव आयोग का पक्ष सामने आने के बाद फिलहाल शांति है। लेकिन सवाल है कि क्या जानबूझकर चुनाव धांधली होने का संदेह पैदा किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करके जानबूझकर एक जमीन तैयार की जा रही है ताकि लोगों को विश्वास ना हो? क्या एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में टीएमसी को लग रहे झटके पर यह पार्टी नेताओं को सोची समझी उनकी रणनीति है? इन सब पर चर्चा करेंगे। मिडनाइट ड्रामा, ये स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द घेराव, ये पुलिस, टीएमसी, बीजेपी, सबका वहां पर जमावड़ा, ये जो पूरा एक्शन हुआ है वोटिंग के बाद और काउंटिंग के पहले, इसकी झलकी इस रिपोर्ट। कोलकाता में ईवीएम मशीनों का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। गुरुवार शाम से आधी रात तक चले तृणमूल कांग्रेस के हंगामे के बाद ये नौबत आई। खुद ममता बनर्जी ईवीएम की सुरक्षा संदिग्ध बताकर करीब 4 घंटों तक कोलकाता के उस सखावत मेमोरियल स्कूल में मौजूद रहीं जहां उनकी भवानीपुर सीट की ईवीएम रखी हुई है। যারা এই দিন পাশে তাদের স্লিপ আছে তো ওদের পার্টি গাড়ি ঢুকিয়ে এখানে হামলা করছিল কেন? ওরা জানে না আমি এখানে একবার বললে কলেজ ট্রেনে 10,000 ছেলে চলে আসবে, সেটা কি ভালো হবে? সম্ভব হবে তো কখনো। बीती रात तृणमूल का हंगामा इस सीसीटीवी फुटेज के नाम पर शुरू हुआ था। इसके आधार पर पार्टी ने यह दावा किया था कि उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बगैर बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं। तृणमूल ने इसे चुनावी फ्रॉड तक कह दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की दलील है कि पोस्टल बैलेट अलग किए जा रहे थे। इसके लिए राजनीतिक दलों को ईमेल के जरिए सूचना दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब नियमों के मुताबिक कार्रवाई जारी थी। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया। आपको 4 बजे तक आ सकते थे, आपके सामने खुलता वो रूम। 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया। रूम खोल के निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया, जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है, जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी से उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, इसलिए काम को 4 बजे स्टार्ट करना है। आज तक के पास 30 अप्रैल को सुबह 10:50 पर भेजे गए इस ईमेल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। इस ईमेल के जरिए 30 अप्रैल शाम 4 बजे पोस्टल बैटल को अलग करने की 29 अप्रैल की तारीख का नोटिस राजनीतिक दलों को भेजा गया था। हालांकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने वाली तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उन्हें समय पर सही सूचना नहीं दी गई। 4 बजे मेल पे चिट्ठी गया और 4 बजे वो स्ट्रांग रूम खुल दिया, तो दोनों एक तरफ कैसे हो? उड़ के आएगा क्या? भगवान तो नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को 4 बजे मेल भेजने से 4 बजे ही खुल देना नहीं चाहिए ना? 1 घंटा तो लगेगा सबको आने के लिए, वेट तो करना ही था। जो किया वो गैर कानूनी था, इसीलिए हमारे पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट। गुरुवार को हुआ हंगामा ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बंगाल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई है। टीएमसी के हंगामे को बीजेपी ने हार की हताशा कहा है। देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं।
इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सिर्फ सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी वोटिंग के पहले से चुनाव आयोग को कटघरे में रख रही है। ऐसे में गुरुवार को हुआ हंगामा नतीजे आने और उसे स्वीकार करने तक बड़े सियासी संग्राम का ट्रेलर दिखा गया है। तृणमूल को चुनाव आयोग के हर काम में नुक्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए हैं वो है कि जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। इस बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें नियमों को तोड़ने की छूट बीजेपी नहीं देगी। अब की बार बंगाल का मुकाबला सबसे अलग हुआ है। 90 लाख से अधिक वोटर डिलीशन, 2.25 लाख से अधिक सीएपीएफ जवानों की तैनाती और 92% से अधिक रिकॉर्ड वोटों ने बंगाल को ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। बस 4 मई को यही देखना है, दीदी गई या जम गई। आज तक ब्यूरो।